हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के और उनके इनिशिएशन के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। फर्स्ट, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970 to 71। जो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ था 1970 to 71 के बीच। बलवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम 1970 to 71। अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम 1963। इट वॉज इंट्रोड्यूस एज अ पायलट स्कीम इन उड़ीसा। मतलब जो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम था वो उड़ीसा में पायलट स्कीम की तरह लागू किया गया था 1963 में। बट इन 1973 इट वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। पर 1973 तक इसे बढ़ा के देश के हर राज्य में शुरू कर दिया गया। मिड डे मील प्रोग्राम 1995 इन तमिलनाडु। जो मिड डे मील प्रोग्राम था वो 1995 में शुरू हुआ तमिलनाडु में। नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम 1970। नेक्स्ट इज नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम और NIDDCP। इन 1962 नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। जो नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम था वो स्टार्ट हुआ 1962 में। 1992 NIDDCP स्टार्ट हुआ। द मेजर कंपोनेंट्स आर, जो इसके मेजर कंपोनेंट्स थे वो थे प्रोविजन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट को प्रोवाइड करवाना, मॉनिटरिंग, सर्विलियंस, मास कम्युनिकेशन, मतलब इसकी निगरानी करना और एक दूसरे तक पहुंचाना। नेक्स्ट इज नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम और NCCP started as cancer control program in the year 1975 to 76 and renamed as NCCP in 1985 and revised in 2004। जो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया गया था 1975 से 76 के बीच और इसका दोबारा नाम दिया गया था NCCP 1985 में और वापस से रिवाइज किया गया 2004 में। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, and tertiary prevention is strengthening of the existing institute for comprehensive therapy including palliative care। इसका प्राइमरी प्रिवेंशन था हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। सेकेंडरी प्रिवेंशन था पहली ही स्टेज में मतलब जल्द से जल्द इसका डिटेक्शन मतलब पता कर लेना और उसका डायग्नोस मतलब इलाज कर देना। टर्शियरी प्रिवेंशन था कि जो भी इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी पाए जा रहे हैं उनको बढ़ाना ताकि वो पैलिएटिव केयर कर सकें और थेरेपी प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट इज़ नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1954। ये शुरू हुआ था 1954 में। एक्टिविटीज़ एस्टेब्लाइजिंग अर्बन डेवलपमेंटल फंड। जो अर्बन डेवलपमेंटल फंड था उसे एस्टेब्लिश करना मतलब लागू करना। एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, जो लोगों का पार्टिसिपेशन है नेशनल वाटर सप्लाई के प्रति उन्हें बढ़ाना। लो कॉस्ट टेक्निक्स, जो भी कम कॉस्ट की टेक्निक्स हैं उन्हें प्रोवाइड करवाना। ट्रेनिंग टू पर्सनल्स। नेक्स्ट इज मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1974 to 78। जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था वो शुरू हुआ 1974 to 78 के बीच। Now, the minimum needs are nutrition, rural health, elementary education for adult education, rural water supply or rural road, rural electrification or rural housing, environmental improvement of urban slum। मतलब जो अर्बन स्लम है उसका एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना ही मेन फंक्शन था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का। नेक्स्ट इज़ 20 Point Program। It was initiated in 1975।
जो 20 पॉइंट प्रोग्राम था वो शुरू हुआ 1975 में। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी को मिटाना, रेजिंग प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना और बराबरी का दर्जा दिलवाना, रिमूविंग सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को हटा देना, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1985। नेक्स्ट इज NMHP ऑब्जेक्टिव्स, मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल। NMHP का मेन ऑब्जेक्टिव था मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना सबको, आइडेंटिफाई द हाई रिस्क ग्रुप इन कम्युनिटी, और जो भी हाई रिस्क कम्युनिटी पाई जा रही है उन्हें आइडेंटिफाई मतलब पता करना। एक्टिविटीज़, मास एजुकेशन, फॉलो अप ऑफ मेंटल पेशेंट्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। मतलब इसकी मेन एक्टिविटीज़ थी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना, गाइडेंस और काउंसलिंग करना, और जो भी मेंटल पेशेंट्स हैं उनको रेगुलर चेकअप करना। नेक्स्ट इज़ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम और CSSM, लॉन्च्ड इन 20 अगस्त 1992। शुरू हुआ 20 अगस्त 1992 में। एक्टिविटीज़, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन एंड डिसीजेज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी डिसीजेज हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड उन्हें कंट्रोल करना। नेक्स्ट, सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, जो अबॉर्शन सर्विसेज हैं उन्हें सेफली प्रोवाइड करवाना। स्टेरिलिटी रिमूवल सर्विसेज। नेक्स्ट, रेफरल सर्विसेज, ग्रोथ मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशनल एजुकेशन। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑन मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। नेक्स्ट इज सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेज, इट वॉज स्टार्टेड इन 1997 to 78। जो सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेस था वो शुरू हुआ 1997 से 1998 में। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? टू डेवलप स्किल्ड मैन पावर, टू स्ट्रेंथन सर्विलेंस एक्टिविटीज़ फॉर अर्ली डिटेक्शन, to strengthen laboratory support, to institute a network of effective communication link between district and state level। तो जो सर्वेलेंस प्रोग्राम था कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे मैन पावर को बढ़ाना और जो सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाना, जो लेबोरेटरी सपोर्ट है उसको मजबूत करना, और जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में लिंक है कम्युनिकेशन की उसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इज़ नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इट वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग 7th 5-year प्रोग्राम इन 1987। ऑब्जेक्टिव्स थे नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप, मतलब जो भी हाई रिस्क ग्रुप्स पाए जा रहे हैं उनके बीच डायबिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और प्रिवेंट करना। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। डायबिटीज़ को डायग्नोस करना मतलब पता करना और उसका इलाज करना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेक्स्ट इज़ नेशनल डायरियल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। जो नेशनल डायरियल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ था 1981 में। नेक्स्ट इज़ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इट वॉज स्टार्टेड इन 1970। जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम था वो शुरू हुआ 1970 में। कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब हैव यूनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रेगुलेशंस टू कैरेक्टराइज लोकल एयर पॉल्यूशन। जो कंट्रीज़ हैं ग्लोब के अक्रॉस वहाँ पर यूनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग रेगुलेशंस पाए जाते हैं ताकि वो लोकल एयर पॉल्यूशंस को डिटेक्ट कर सकें और उसका प्रिवेंशन कर सकें। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम था इम्यूनाइजेशन पे, EPI वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1974 अगेंस्ट 6 किलर डिसीजेज WHO। EPI जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1974 में 6 किलर डिसीजेस के अगेंस्ट। नेक्स्ट इज़ पल्स पोलियो, डोंट फॉरगेट वैक्सीनेशन योर बेबी मस्ट गेट, लव दैम, प्रोटेक्ट दैम, इम्यूनाइज दैम।
तो ये कुछ स्लोगन्स हैं पल्स पोलियो से रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम EPI was renamed as UIP started in 1985। शुरू हुआ 1985 में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन अगेंस्ट TT एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। प्रेग्नेंट वीमेंस का इम्यूनाइजेशन करना TT के अगेंस्ट और बच्चों का इम्यूनाइजेशन करना। नेक्स्ट इज़ नेशनल फैमिली वेलफेयर स्कीम्स। इट वॉज स्टार्टेड इन 1977। ये शुरू हुए 1977 में। दिस प्रोग्राम इंक्लूड्स, इस प्रोग्राम में इंक्लूड थे नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अर्बन फैमिली वेलफेयर स्कीम्स एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज Now, first is National Family Welfare Program. It was launched in 1951। जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था वो शुरू हुआ 1951 में। ऑब्जेक्टिव्स थे इसके रिड्यूसिंग द बर्थ रेट को रिड्यूस करना और टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसको स्टेबलाइज करना। नेक्स्ट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 2000। ये 2000 में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव थे टू एड्रेस द अनमेट नीड्स फॉर कॉन्ट्रसेप्शन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल्स एंड टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, टू रिड्यूस TFR एंड अचीव स्टेबल पॉपुलेशन। मतलब जो भी कॉन्ट्रसेप्शन नीड्स थी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था, उन सब का पता लगाना और TFR को रिड्यूस करना मतलब कम करना और स्टेबल पॉपुलेशन को अचीव करना। नेक्स्ट इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इट वॉज स्टार्टेड इन 2005 फॉर अ पीरियड्स ऑफ 7 years। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था वो शुरू हुआ 2005 में 7 सालों के लिए, 2005 से 2012 तक, टू डिलीवर इम्प्रूव रूरल हेल्थ एंड केयर डिलीवरी सिस्टम, ताकि रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट इज़ अर्बन फैमिली वेलफेयर स्कीम्स। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1983 रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णन कमेटी। ये शुरू हुई 1983 में कृष्णन कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन के बाद। एम्स क्या थे इसके? RCH सर्विसेज, प्रिवेंटिव सर्विसेज, फर्स्ट एड एंड रेफरल सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव्स। Next is a schemes for reservation. It was introduced in 1964। 1964 में शुरू हुई in order to provide immediate facilities for tubectomy operations in hospitals। मतलब जो ट्यूबेक्टोमी operations थे उनकी facilities provide करवाने के लिए hospitals में। Next is reproductive and child health programs। It was launched in October 1997। Next is ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे इसके? टू रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी विद एम्फेसिस ऑन रूरल हेल्थ केयर। इट वॉज एडेड वेरियस सर्विसेज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जननी सुरक्षा योजना एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पोलियो विक्टिम्स। मतलब मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को कम करना और इसकी वेरियस सर्विसेज थीं जैसे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जननी सुरक्षा योजना और रिहेबिलिटेशन पोलियो विक्टिम्स का। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।